हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी 2025 के लिए एक टैंगो चार्ली सीरीज। इस सीरीज में आप देखेंगे जितने भी एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में जितने भी टफ सवाल आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने निकाला है और आपके लिए तैयार किया है। तो आप इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें और मजे से तैयारी करते रहें। जैसा मैं बताया हूं कि सीरीज का नाम है दोस्तों टैंगो चार्ली सीरीज। ठीक है, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत और पेशेंस रखना पड़ेगा। आइएगा शुरू करते हैं आपके सेशन का पहला और अल्टीमेट सवाल। देखिएगा, कहता है S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है, तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। देखिएगा जरा ध्यान से दोस्तों, अगर मैं S1 और S2 का औसत निकालता हूं तो दोनों को जोड़ के आधा कर सकता हूं। कैसे? S1 प्लस S2 बाय 2। आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम सही बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं S2 और S3 का औसत निकालता हूं तो दोनों को फिर से मैं जोड़ के आधा कर सकता हूं, है भाई। आप कहेंगे ये भी बात बिल्कुल सही है। कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? ये है 35 ज्यादा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 से 35 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 70, है भाई। तो S1 और S2 ये जो देख रहे हो, और यहाँ पे S2 प्लस S3, तो S2 से S2 कट जाएगा, बचेगा क्या? S1 माइनस S3। क्या बचेगा दोस्तों? S1 माइनस S3। S3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 75। अगर ये 75 है, 75 उधर जाएगा अगर 70 के पास, तो दोस्तों S1 आपको यहां से बच जाएगा 70 प्लस में 75, दैट इज 145। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये एवरेज का सवाल था, थोड़ा सा दिक्कत वाला था, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप करके जाएंगे तो मजा आपको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। कहता है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार, आधार मतलब हो गया मेरे दोस्तों बेस, आधार हो गया बेस, और ऊंचाई 5/7 भाग है। ठीक है, इस क्षेत्रफल गिवन है आपको 18.207। तो आपको क्या चाहिए? आपको हाइट चाहिए। तो देखिएगा जरा ध्यान से कैसे करोगे। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूछी है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब 7 का मल्टीपल। ये भी नहीं है 7 का मल्टीपल और ये भी नहीं है, लेकिन दो नंबर इसमें 7 के मल्टीपल है। तो क्या करोगे अब आप यहाँ पे? फार्मूला लगाओ दोस्तों, 1/2 इंटू बेस है आपका 5, x कर लो और 7x कर लो, बराबर रख दो 18.207। देखो डाटा टफ है, सवाल टफ नहीं है, डाटा थोड़ा सा टफ है। तो देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 6 42, 0। ठीक है, 5 से काटेगा नहीं कटेगा, तो एक काम कर लो, ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2.601 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों 5। पॉइंट हटा के यहाँ से लगा लो आप 3 0, स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट। देखो जब स्क्वायर हटने के बाद रूट लगता है, और रूट से नंबर तभी बाहर आता है जब नंबर का जोड़ा बना हो, है भाई। तो जोड़ा देखो ध्यान से, 2601 बन गया मेरे दोस्तों 51 का स्क्वायर। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक काम कर लो, यहाँ 2 से गुणा कर लो, है भाई। 2 से गुणा यहाँ भी कर लो, 2 से यहाँ भी कर लो, तो जोड़ा बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। आपको 7 का मल्टीपल चाहिए, 7 ये रहा, 7 दूनी 14 एकम 14, यूनिट प्लेस पे 4 चाहिए, यहाँ यूनिट प्लेस पे 7 है, मुझे 4 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये जबरदस्त सवाल है आप लोगों के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या इसका आंसर होगा। पी क्यू आर की इनकम का रेशो है 10-12-9 और उनके खर्चे का रेशो है 12-15-8। 12-15-8। क्यों अपनी इनकम का 25% बचाता है, तो पी क्यू आर की बचत का रेशो चाहिए। ध्यान से देखना दोस्तों, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। रेशो है इसका 10, 12 और 9। एक्सपेंस का रेशो देखते हैं 12, 15 और 8, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जिसकी बात करी गई है क्यू की, तो क्यू के नंबर को बराबर कर लो। क्यू को बराबर करने के लिए दोनों पे एलसीएम 60 बनाने के लिए ऊपर कर लो दोस्तों 5 से गुणा, है भाई। ऊपर करेंगे 5 से गुणा कर लो ऊपर, तो सभी जगह 5 से गुणा करेंगे, है भाई। इसको 60 बनाने के लिए 4 से गुणा कर लो सभी जगह, यहाँ भी 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा, ठीक है। इसके बाद आओ, अपनी इनकम का 25% बचत करना है। अगर 1/4 होता है 25%, 4 मेरी होती है दोस्तों इनकम, ये होता है मेरा सेविंग, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, 3 यूनिट का। तो जो एक्सपेंस है उसको 3 से गुणा करेंगे, एक्सपेंस को करेंगे दोस्तों 3 से गुणा, 3 से गुणा और 3 से गुणा। उसके बाद आपका यहाँ पे पी इनकम को करेंगे दोस्तों 4 से गुणा। ये रहा आपका सवाल। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। सबसे पहले क्यू को ही देखते हैं। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 60 दोनों में कॉमन आ गया, 4 - 3 बचा 1, 60 एकम 60, ये आ गया 60, है भाई। 60 को काट के 14 तो नहीं आ सकता, है भाई। 7 को काट के 14 तो आ नहीं सकता, 15 आ सकता है, 4 से काटा जाए तो, ठीक है। इसको देखो 4 दोनों में कॉमन हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 36, 50 और 36 हो गया यहाँ पे 16, 16 चौके हो गया 14, 14 चौके हो गया मेरे दोस्तों 56, ये आ गया 56। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14, 4 से काटेंगे तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 15, 14:15, तीसरे को छोड़ दो, 14-15, 14-15 ये नहीं है, ये आ गया ऑप्शन आपका आंसर। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है पेपर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल ये आपके लिए हैं, अगर आप करके जाएंगे तो डेफिनेटली पेपर में मजा आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। देखो 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की स्पीड व्यक्ति की स्पीड से 5 गुना है, तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की चाल। देखो रेलगाड़ी की चाल चाहिए तो उसने पहले ही बोल दी, रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो आदमी की स्पीड से 5 गुना है। इसका मतलब 5 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, 5 का मल्टीपल ये रहा आपका आंसर। लगाओ और अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसी अप्रोच आपको होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी कई बार एक से ज्यादा भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे, है भाई। चलो निकालते हैं स्पीड, इन दोनों के रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। 600/20 इंटू में 18 बटे आ जाएगा दोस्तों 5, 20 पंजे 100 से 100 चला गया, 18 छिक्का हो गया मेरे दोस्तों 8, 108, 5 और 1 6, 6 से काटोगे ये आ जाएगा 18, और आपको ट्रेन की लंबाई चाहिए, पहले काटो फिर बांटो, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आगे ट्रेन की, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट भी 5 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे और पूरा सॉल्व भी कर सकते थे, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन है आप वैसे सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल पे आइएगा, क्या कहता है अगला सवाल।
रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% मोर देन है भाई। जो रमेश है मेरे दोस्तों, रमेश रमन से 20% मोर देन है। मतलब अगर ये 5 यूनिट का है रमन, तो ये होगा दोस्तों 6 यूनिट का है भाई, 6 यूनिट का। अच्छा जी, आगे चलो। रमेश 33,750 रुपए बचाता है, जो उसकी इनकम का 75% है। मतलब 75% मतलब होता है 3/4। तो 3 से काटोगे, 4 से गुणा कर लो, अब रमेश की इनकम मिल जाएगी है भाई। 33 ये कटेगा, 33 एकम 33, तो 3 एकम 3, 3 3 250, 750 का तीसरा हिस्सा 250 इनटू कर लेंगे 4। इससे क्या आ जाएगा दोस्तों, इससे आ जाएगी रमेश की टोटल इनकम। मेरे हिसाब से रमेश की टोटल इनकम है 6 यूनिट। इनटू आपको क्या चाहिए, रमन की यानी 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो देखो 2 दूनी चला गया 4, 2 तिया चला गया, 3 से काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों 3750 है भाई, 3750। 5 दूनी 10 हो गया, 10 इंटू 3750, 37,500 आपका करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, 37,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वप्नल 16 दिनों में एक सोफे को बना सकता है। जो एस है वो 16 दिन, और रेवती 7 मिलकर मतलब एस प्लस आर के मिलकर 128/17 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तो अकेला पूछा है रेवती पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों का दोस्तों एलसीएम, ऊपर ऊपर का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा मेरे दोस्तों 128। 16 के पहाड़े में 8 पर आ जाएगा है भाई, 16 के पहाड़े में 8 पर आ जाएगा, और 128 के टेबल में 28 पे ही आएगा, 128 पे ही, और 17 आ जाएगा। ये दोस्तों एस का एफिशिएंसी है, ये एस प्लस आर की है। अगर एस प्लस आर में से एस को घटा देंगे तो आर की आ जाएगी 9। सारा काम अगर 9 की एफिशिएंसी से करेगा तो 128/9 ए ऑप्शन आपका करेक्ट होएगा, जबरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जबरदस्त सवाल आप लोगों के लिए थे जो मैं लेके आया था आपके इस टैंगो चार्ली बैच में। तो आगे भी ऐसे ही आपको जबरदस्त सवाल और प्रीवियस ईयर के खतरनाक लेवल के सवाल आपको मिलते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही जी जान से मेहनत करते रहें।